हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो ख़ास पर्सन, वो आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके ऑन गोइंग पार्टनर हो सकते हैं, आपके साथ कोई नो कांटेक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन चल रही होगी, किसी बात पे खटपट हो गई होगी और आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एक तो नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है और एक ये हो जाता है कि कुछ भी नहीं है फिर भी बिल्कुल खामोशी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंसान, वो पर्सन जिसको आपने अपने माइंड में रखा हुआ है, वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, उसके साथ ऑब्स्टिकल क्या है, कहाँ मसरूफ़ है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से वो दुनिया के सारे काम तो कर रहा है लेकिन आपको कांटेक्ट में वो इंसान नहीं लेकर आ रहा। तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, ये जनरल मैसेजेस होते हैं। इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जिस भी इंसान को आप रीडिंग माइंड में रख हुए रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, जबकि आप इसके बारे में मुस्तकिल सोच रहे हैं, आप इसके बारे में मुस्तकिल चेक कर रहे हैं, ये कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, और आपको कुछ कुछ इसके बारे में ख़बरें भी मिल रही हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी एक बीच में स्टॉकर का कार्ड फ्लिप हुआ था। तो या तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहा है, आप इसको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकर वर्ड आया था, वहाँ पर मैसेज आया था। क्यों नहीं ये इंसान आपको कांटेक्ट कर रहा। चलिए, बैंकक्रप्ट, ओके, बिग रीजन, ऑलवेज पार्टी, इनसाइड स्कूप, क्लोजर लुक, नोजिंग अप इन योर बिजनेस। गुड। तो इसका मतलब ये आपको चेक तो करता है। कारलेस, नो कार, रेपो इश्यूज चल रहे हैं। ओके भाई, अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, इन देयर हेड ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड ओवर एनालाइजिंग। वाओ, यानी कि बहुत सारी रीजंस जो हैं वो बहुत जेन्युइन नज़र आ रही हैं। आप जिस इंसान को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं वो मेल है या फीमेल, आप उसको बेहतर जानते हैं। आप किसको रख के माइंड में ये रीडिंग देख रहे हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ मुझे फाइनेंशियल रेपुटेशन का डाउनफॉल बड़ा सीरियस नज़र आ रहा है। एक तो ये कि ये आपको इसलिए भी कांटेक्ट नहीं करते बिकॉज आप इनको हमेशा इनके फ़न टाइम, इनके रिफाइंड टाइम में आपने इनको देखा है, जैसे ऑलवेज पार्टीज़ थ्रो करना, बिल्स पे करना, दोस्तों को बुलाना, आपके एक्सपेंसेस उठाना, या आपका जब कभी भी मूड होता है तो यू आर ऑलवेज इन अ पार्टी मूड और आप बहुत ज़्यादा लेविश स्पेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड दिस पर्सन फील्स इट अ लॉट। बहुत क्लियर है कि ये पर्सन लिटरली अपना बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसके अभी पुराने ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए हैं कि इसके करंट ड्यूज़ खड़े हुए हैं, और अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि उसमें ये चीज़ तो अफोर्ड हो ही नहीं सकती। आपको कांटेक्ट करना, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, आपको अफोर्ड करना उन तमाम लग्जरीज़ का पार्ट है जिसमें लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड होती है, जिसकी वजह से इंसान हो सकता है मसले में घिरा हुआ हो। आपको अगर ये चेक कर रहा है बहुत क्लोजली तो आप अपना वही लाइफस्टाइल, वही रूटीन कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये अपने आप को और ज़्यादा मिसफिट फील कर रहा है आपको कांटेक्ट करने में। आजकल गाड़ी नहीं है, लिटरली गाड़ी बिक गई होगी। जब आपसे इस पर्सन का कांटेक्ट होगा तो लगेगा कि जैसे अगर मैं आऊँ, मैं मिलने के लिए आऊँ, तो आजकल गाड़ी नहीं है, मैंने गाड़ी तक बेच दी अपने ड्यूज़ क्लियर करने के लिए। बट ये कभी भी मत समझिएगा कि ये इंसान आपके बारे में सोचता नहीं है। ये अब इतना ज़्यादा सोचने लगा है कि परेशान होने लगा है, क्योंकि बाकी तमाम मसाइल में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, और इसको ये भी बहुत शिद्दत से एहसास है कि जैसे बाकी सारी चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, ये रिश्ता भी बिगड़ता चला जा रहा है। हर चीज़ को बहुत बारीकी में, एक तो होता है ना तज्जिया करना, और एक तज्जिए पर भी तज्जिया करना शुरू कर देना, ओवर एनालाइजिंग, और एनालाइज करना तज्जिए करने को कहते हैं।
तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा है और इसके दिमाग में हर वक्त कुछ ना चलता रहता है। तो जब ये और फिर जब आपसे कांटेक्ट होगा तो आप भी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पूछेंगे कि भाई ये कर लेते, वो कर लेते, और इसको ये लग रहा है कि ये अपने एंड पर तमाम ऑप्शंस को पूरा कर चुका है। इसके पास रोज़ाना कोई ना कोई लेटर, बैंक की स्टेटमेंट, कोई बिल, कोई यानी कि कंसाइनमेंट, कोई पेमेंट, कोई इंस्टॉलमेंट लेटर, कोई नोटिस, कोई ईमेल हर वक्त आती रहती है, और कुछ रिमाइंडर्स आते रहते हैं कि अभी आपने पिछली पेमेंट नहीं की, उसके एरियर्स आ गए, बिल्स आ रहे हैं, यूटिलिटीज़ बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, और जो लोन लिया हुआ था उसकी तरफ से, बिकॉज बैंकक्रप्ट तो लोन की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करता है। प्लस इस पोजीशन में ही नहीं है कि पार्टी कर सके, इवन दोस्तों के साथ, बहुत सारे दोस्त शायद इस वक्त इसकी फाइनेंशियल पोजीशन से वाकिफ़ भी होंगे, तो उनको फेस करना भी जो है ना वो ज़रा एक प्रॉब्लम होगा, उनके थ्रू आप तक ये बात पता भी चल सकती है। तो लेकिन ये आपको बहुत डिग डाउन डीप इनसाइड आपको स्कैन कर रहा है, बहुत करीब से आपको देख रहा है। इवन अगर जब आप दोनों के दरमियान कांटेक्ट होगा तो ये ज़्यादातर क्यूरियस होगा आपको बताने के लिए कि मैं गाफिल नहीं था। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं था कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा था, तुम इतने दिनों में तुमने तो तुम्हारी क्या एक्टिविटीज़ थी, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स इसने बहुत सारे ड्यूज़ क्लियर करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन हो सकता है। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी सी डिंकीज़ हैं, लेकिन जाहिर बात है मैसेज बड़ा है। अब यहाँ पे तीनों गाड़ियाँ तो पार्किंग में नहीं खड़ी हो सकती। एक रेपुटेशन मर्द हजरात को तो ज़रा ज़्यादा ही फील हो जाता है, और ख़ातून भी हो तो कोई मसला नहीं है, बट आजकल गाड़ी का इशू है। पुरानी गाड़ी रखना मुनासिब नहीं लग रहा, नई गाड़ियाँ सारी बिक चुकी हैं, रेपो की बात आ गई है, रेपो ईगो पे चली गई है, थिंग्स लाइक दैट। तो जो आप सोच रहे हैं उसमें मुझे जो यहाँ तक नज़र आ रहा है, बिग रीज़न कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये अपने फाइनेंशियल मामलात में और हालात में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। जिसको भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, प्लीज़ टेल मी। बहुत दिन हो गए, कुछ दिन हो गए, बिल्कुल खामोशी सन्नाटा है, तो असल वजह क्या है, क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा। पावर्टी, चलो इसने तो किस्सा ही मुख्तसर कर दिया, मुफलिसी है आजकल लिटरली गुर्बत, मतलब एक स्टाइल होता है कोर्ट हाउसेस, यहाँ पर पेशियों पे पेशियाँ, केस पे केस, हाज़िरी पे हाज़िरी, पैसे खाना, लॉयर्स तो वैसे भी आपको पता है। थॉट्स, यू आर इन हिज और इन हर माइंड। मैंने आपको पहले ही कहा था, सोच आपको रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं सोच रहे। कंसर्न, कोई एल्डरली पर्सन इनके इन तमाम मामला को लेकर भी परेशान है, जो कि फादर या बड़े भाई हो सकते हैं, या हो सकता है आप जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो खुद अब एक कंसर्न्ड एज, एक एल्डरली एज पर आ चुका है, और आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ऐसे हालात और मामलात हो जाएंगे, क्या हुआ, अल्लाह रहम करे। दिस इज़ समथिंग बने बनाई जिसकी बनती भी बिगड़ती है ना, वो बड़ा मसला हो जाता है, चाहे कैसे भी मामलात रहे हों। जर्नी, मे बी ये इंसान ये सोच रहा हो कि अब मैं ओवरसीज़ वर्क ना करूं, मैं बाहर की कंसाइनमेंट्स को रोक दूं, मैं नहा बाहर कार्गो करूं, मैं कोई ऑनलाइन बिज़नेस को स्टॉप कर दूं, मैं ट्रैवलिंग अपनी कट करूं, मैं बाहर ना जाऊं, मैं अभी इस मोमेंट पर मैं कोई सफ़र ना करूं, या लिटरली ये कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये ट्रैक हो रहा है, ये ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसी जगह पर इसने सफ़र करके अपने आप को रख लिया है कि वहाँ से ये आपके साथ कांटेक्ट कर ही नहीं सकता। ये एक तरीके से आपके बेनिफिट की भी बात है और आपके नुकसान की भी बात है। नुकसान इस वजह से कि आपको कुछ वेयर अबाउट्स ही नहीं पता चल रहे, और बेनिफिट ये कि ये खुद जिस झमेलों में फंसा हुआ है उस झमेलों में कहीं आप भी लपेट में ना आ जाएं। तो ये पर्सन आपको जिसको भी माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, ये क्यों आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, एक तो बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, दिस इज़ द बिग रीज़न टू वरी, कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए जो एक अपनी लाइफ थी जो कि बिल्कुल फ्रीडम ओरिएंटेड गुजारी जाती थी और बहुत लग्जरी और लेविश लाइफ थी, वो इस वक्त बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है। पेशियाँ चल रही हैं, प्रूफ्स दिखाने पड़ रहे हैं, अपने आप को साबित करना पड़ रहा है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बैंकक्रप्ट नहीं करूँगा, मैं बैंकक्रप्सी नहीं करूँगा, मैं लोन्स पे करूँगा, मेरी बेल करवाई जाए, फलाना करवाया जाए, ढमका करा जाए, सब चीज़ें। जुडिकेशन देख लीजिए,
केस चल रहा है यहाँ, तो लिटरली स्पाउस केस चल रहा है, तलाकम सेपरेशन हो सकता है आपका सेपरेशन केस ही चल रहा हो और आप या आते ही ना हो पेशियों पे, और आपको लग रहा हो कि भाई इनसे तो कांटेक्ट किया जा रहा है, तो कांटेक्ट ही नहीं कर रही, तो आ ही नहीं रहे किसी सूरत में। ठीक है, चलें थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एक्चुअली मेरे जो डेक्स हैं वो, चलो मैं आज ये वाला डेक निकालती हूँ, इसमें कोई मसला नहीं होगा। आजकल बड़ा ध्यान करना पड़ रहा है भाई, इतनी मेहनत से रीडिंग बनाओ और कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से अब तो वर्ड्स का भी बहुत ईमेल्स आ गई हैं कि बहुत आपने ख्याल रखना है, कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना जो न्यूडिटी की तरफ हो, न्यूडिटी चले, जिस भी इंसान को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? बहुत सारी मेजर लाइफ की रीजंस तो मैंने आपको बता दी। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि ये आपको क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा। क्यों ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा। 3 ऑफ सोर्ड्स, कर्ज हुआ है, कोई लिटरली कर्ज हुआ है, किसी ने बद्दुआ दे दी, किसी ने काम ख़राब करने का कुछ करवा दिया है इसके ऊपर, इन्होंने किसी के साथ अनदेखी पार्टनरशिप कर ली, उन लोगों ने इनका सत्यानाश कर दिया है। द मैजिशियन, यस, ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं और बहुत अनलिमिटेड पैसा था इनके पास, इन्होंने अपने पैसे को बहुत अपना तकब्बुर समझा था। इनका एक मामूली फ़ैसला जो है ना, वो इन्होंने ना अपने एक डिसीजन से अपने पैसे को, अपने रिलेशन को और अपनी सोच को दाव पे लगा दिया। थर्ड पार्टी यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स, इनडिसाइसिव, एक्सट्रीमली इनडिसाइसिव। बिल्कुल इस वक्त ऐसा हो रहा है कि मैं क्या करूं सर, मैं इस वक्त क्या करूं। आई मस्ट पुट द कार्ड्स लाइक दिस, ऐसे रखती हूँ मैं बिकॉज नंबर्स ऊपर आ रहे हैं। इस इंसान को बड़ी शिद्दत से पता है कि मुझे ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, बस ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। उस ब्लाइंड स्पॉट में क्या डिसीजन लूँ, क्या सलूशन करूँ, इसको बहुत रियलाइजेशन है, बट इवन देन ये पर्सन स्टक है बिकॉज इस वक्त एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लमेटिक हुए हैं। फाइनेंशियल, देखें 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहा है। रेड कलर शोज़ द पैशन, द एनर्जी, एंड द ग्रीन कलर शोज़ द इमोशन। तो ये इसका मतलब पैशन और इमोशन की जंग है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करना। 2 2 1 3 मतलब सब कुछ बेसिक जो है ना, रूट चाकरा जिसको कहना चाहिए, हिली हुई है वो चीज़। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट कि इस इंसान ने आपको चीट भी किया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी बैड। इस वक्त किसी भी चीज़ का फैसला लेना गड़बड़ का काम है। ये इंसान अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को बदलने का सोच रहा है। मैंने जिन चीज़ों को पेंडिंग में डाला हुआ है, मैं उनको पेंडिंग से हटाऊं और मैं उनको एक्शन में लेकर आऊं, लेकिन ये एक्शन में ले ही नहीं आ पा रहा बिकॉज हालात ही नहीं साथ दे रहे। जो मैंने कर्ज वाली बात की थी, कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि बहुत पेनफुल है। भरोसा करना, भरोसा टूट गया, आपने भरोसा किया था, आपका भरोसा टूट गया। मैनिपुलेट की थी कोई चीज़, झूठ बोला था, अपनी पावर, अपने इन्फ्लुएंस में, अपने एरोगेंस में ये सोचा ही नहीं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। ये इस तरह के जोम में रहे कि जैसे हर वक्त ब्राइट टाइम ही चलेगा, और ऐसा किस्मत ने पलटा खाया है कि ये तमाम मसाइल जो है ना उसमें फंस गया है इंसान। आई डोंट नो आप किसके बारे में किसका सोच रहे हैं। लाइक ये अगर आपका लव अफेयर पार्टनर है तो फिर तो यू नीड, इट्स अ बिग रीज़न टू वरी। आप ऐसे इंसान से इस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके साथ लवी डवी मोमेंट पे रहे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मसलों में नज़र आ रहा है। इवन टैरो कार्ड्स में भी पता चल रहा है कि एक इंसान का टाइम चला था,
और उसका टाइम ऐसा चल रहा था और ऐसे टाइम चलने पर उसको धोखा भी मिला। ये एक मुकाफ़ात अमल मामला भी मुझे लग रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब धोखा या तो दिया, या धोखा दिया तो अब किसी और से धोखा मिला, और उसने पूरी पोजीशन को, पूरे हालात को हिला कर रख दिया। ये कौन है इंसान जो बिल्कुल भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल आपको नहीं पता कि क्यों नहीं कर रहा, इसकी ये रीजंस आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसीजन मेकिंग गलत हो गई, जो मैंने पहले ही कहा था। ट्रैप हो चुके हैं ये, और बड़े बुरी तरीके से ट्रैप हैं। लिटरली जिसे कहना चाहिए ना, भिड़ का छित्ता, इन्होंने भिड़ के छित्ते में हाथ डाल दिया कि सब ने मिलकर जो है ना इनको घेर लिया है और कॉर्नर कर दिया। मैजिशियन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। इवन इस वक्त इनको कोई स्लाइड सा भी ऑप्शन दे रहा है ना कि मतलब इनको लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा, अगर मुझे कोई हल्का सा भी इस वक्त कोई क्लू देना तो मैं फ़ौरन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल मामलात को जो है ना वो ठीक कर लूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको हेल्प लेने में भी बड़ी आर महसूस हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिजर्व हैं, अपनी पोजीशन, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किसी को शो नहीं कर सकते। जो बचा रह गया है उसके ऊपर जम के बैठे हुए कि ये भी ना उड़ जाए। लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से लग रहा है कि जैसे हालात इनसे कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू कम। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेरी वेरी डिफेंसिव। मैंने गलत नहीं किया, मैंने मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ है, ये सब उन्होंने किया है, मेरे ख़िलाफ़ स्कीमिंग की है। और मैं किस तरफ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं दिल को देखूं, मैं घर को देखूं, मैं फैमिली को देखूं, मैं अफेयर को देखूं, मैं मामलात देखूं, मैं ऑफिस देखूं, मैं बिज़नेस देखूं। यू नो, ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे नहीं करना, ये मैंने नहीं फैलाया, बट मुझे फेस भी करना है। यू नो, जगलिंग, ब्लेम गेम कह सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली में कुछ बड़ी चीज़ हुई है। ये फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और फैमिली को बिखरने भी नहीं देना चाहते, और फैमिली जो है वो तुली हुई है कि वो आज नहीं तो कल बिखर जाए, बट ही और शी इज़ स्ट्रगलिंग। कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये लग रहा है कि जैसे फैमिली को मैं बाहर ले जाऊँ, फैमिली जो है वो ऐसी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो कि फैमिली पे बात ना आए। किसको आपने माइंड में रखा, किसके लिए आपने, कौन सा ऐसा इंसान, क्योंकि ये लव रीडिंग तो स्पेसिफिक थी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन है ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका अफेयर है, रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट है, जो भी है, कौन है जो आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा, जबकि आपको बहुत से साइंस मिल रहे हैं कि उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि अगर ये इतना बड़ा मसला है तो मुझे इस पर प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझे जानना है क्या ये मेरे ही पर्सन के साथ हो रहा है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो कि अक्सर लोग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन, प्राइवेट रीडिंग, डिटेल सेशन, व्हाट्सएवर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।